पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब मूसा सीने पर्वत पर था और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था, उसे नियम कानून दे रहा था, उसे 10 आज्ञाएं दे रहा था। जो इजरायली प्रजा थी, सीने पर्वत के पास में उनके डेरे थे। जब उन्होंने देखा कि मूसा को 40 दिन हो गए हैं लेकिन मूसा का पता नहीं है, उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, उसे उन्होंने देखा भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने लिए एक देवता बनाएंगे। वो हारून के पास गए और हारून से उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाला कि तू हमारे लिए एक बछड़ा बना, एक देवता बना। तो हारून ने दबाव में आकर के इजरायली प्रजा से कहा कि तुम अपने सोने चांदी के गहने मेरे पास ले आओ। और उन सब ने अपने अपने सोने चांदी के गहने निकाले और हारून को दे दिए। हारून ने उस सारे सोने को पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया और तब इजरायलियों ने कहा कि आज से ये हमारा देवता होगा, यही हमें मिस्र देश से निकाल के लेके आया है और यही हमें कनान देश अब पहुंचाएगा। तो उसको दंडवत करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा तो परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए, इतना क्रोधित कि परमेश्वर ने निर्णय लिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब मैं इस सारी प्रजा को नष्ट कर दूंगा, इन सब को, जितने ये लोग हैं मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा और तुझसे मैं एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर का क्रोध इजरायली प्रजा पर भड़क उठा। और यहां पर हम मूसा के कार्य को देखते हैं। मूसा ने यह नहीं कहा कि हां प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग पापी हैं, ये लोग गुनहगार ही हैं, ये लोग बार बार पाप में गिरते हैं, तुझ पर भरोसा नहीं करते, इन्हें नष्ट कर दे और मुझसे एक नई जाति को उत्पन्न करना, मेरी संतानों को उन्हें कनान देश लेकर के जाना। नहीं कहा मूसा ने ऐसा। जबकि यदि आज के लोग परमेश्वर के पास इस तरह से होते और परमेश्वर आज के लोगों से इस बात को कहता, तो मैं सोचता हूं बहुत सारे ये कहते कि हां प्रभु आपका न्याय बिल्कुल सही है, इनको नष्ट कर दे, इन्होंने पाप किया है। आज भी ये देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को इतना धर्मी समझते हैं कि जब वो किसी दूसरे को गलत काम करते हुए देखते हैं तो उससे घृणा करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर इसे मार डाले या फिर परमेश्वर इसे नरक की आग में डाल दे। ऐसा लोगों का भाव हो गया है, ऐसे लोगों के विचार हो गए हैं दूसरे लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं और दूसरे को पापी समझते हैं। अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं। अपने आप को सोचते हैं केवल हम स्वर्ग जाएंगे और बाकी कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर मूसा के कैरेक्टर को देखो। मूसा क्या कर रहा है जानते हैं आप? मूसा ने कहा नहीं प्रभु, तू अपनी प्रजा को नष्ट मत कर, ये तेरे लोग हैं, ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तूने इन्हें छुड़ाया है, तू इन्हें मिस्र देश से लेकर के आया है, तेरे पास इनके लिए योजनाएं हैं, तू इन्हें नष्ट मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्री लोग कहें कि इसीलिए इनका परमेश्वर इन्हें यहां से छुड़ा कर लेके आया ताकि जंगल में इन्हें नष्ट कर दे। नहीं प्रभु, ऐसा मत कर। 12 और 13 पद यदि आप निकालेंगे, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 12 और 13 पद लिखा है, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों से घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु नहीं, आप अपनी प्रजा को नष्ट मत करो। इन्होंने गुनाह किया है लेकिन आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, इन्हें एक और मौका दो, आप इन्हें नष्ट मत करो। नहीं तो मिस्री लोग कहेंगे कि इनका परमेश्वर इन्हें नष्ट करने के लिए लेके गया, इनको घात करने के लिए लेके गया। 13 पद में कहता है कि अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहें। वो परमेश्वर से निवेदन करता है
और परमेश्वर के वादे को परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि प्रभु आपने अब्राहम, इसहाक, याकूब से कहा था कि आप उनके संतानों को, उनकी पीढ़ी को कनान देश में लेकर आएंगे और यह देश आप उन्हें देंगे। आपने ये कहा था, यह आपका वचन है प्रभु, आपने शपथ खाई थी। और तब लिखा है 14 पद में, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं की, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि आगे उन्हें और दंड मिला, वो हम देखेंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। कब? जब मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, और दूसरी बात, जब उसने परमेश्वर की वचन को सामने रखा, स्मरण दिलाया। यही आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी प्रार्थना से बहुतों का जीवन बच सकता है। आपकी प्रार्थना करने से बहुतों के जीवन में काम हो सकता है। मूसा के प्रार्थना करने से सारे इजरायली लोग बच गए, परमेश्वर के कोप से, परमेश्वर के क्रोध से, नष्ट होने से बच गए। ये दुनिया, ये लोग जो आज नष्ट हो रहे हैं, जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो नरक जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो लोग बच सकते हैं। वो लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा। यदि आप प्रार्थना करेंगे, मूसा परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हो गया, परमेश्वर और लोगों के बीच में। यही आपको करना है। इधर समाज है जो गलत मार्गों पर है, इधर परमेश्वर है जो उन्हें नरक में डालेगा, लेकिन आप बीच में खड़े हो जाइए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन्हें बचा, प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, प्रभु तेरा राज्य इनके जीवन में आए। जब आप प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर काम नहीं करते। जब आप प्रार्थना करेंगे, तब यह समाज बच जाएगा, तब ये लोग बच जाएंगे। आपको बीच में खड़ा होना है। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपका पति गलत रास्ते पर है, आपकी पत्नी गलत रास्ते पर है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, आपको बीच में खड़ा होना है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर मूसा ने प्रार्थना की, सारे इजरायली लोग बच गए। आप प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे बच जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपके पति का जीवन बच जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका खानदान बच जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, ये संसार के लोग बच जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना करें, वो भी ऐसी प्रार्थना जो दूसरों के लिए हो। मूसा यहां पर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना में वचन को जरूर डालें। यहां पर मूसा ने प्रार्थना में वचन को डाला कि प्रभु तूने ये शपथ खाई थी, अब तो अपने ही शपथ के विरोध में काम कर रहा है। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा ना हो। प्रभु मान गए, तो आपको भी यही करना है। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएं। यदि आपने राफा प्रेयर नहीं सुनी है अभी तक, तो आप जरूर से हमारे चैनल पर जाकर राफा प्रेयर को सुने। वो प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदल देगी। जरूर से रोज सुबह शाम राफा प्रेयर को जरूर से सुने। उसमें भी हमने यही सिखाया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना और उसका धन्यवाद देना। जब आप प्रार्थना करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के हालात बदल जाएंगे। इसलिए बीच में खड़े हो जाएं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अमृता सिस्टर के फादर, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मैं मुंबई से बोल रही हूँ, देवंती सिंह। मेरे घुटनों में बहुत दर्द थी 6 महीना दिसंबर से। जब प्रभु के अक्सर भेजे तो आज मेरा घुटनों पैर दर्द ठीक हो गया। और दूसरा गवाही ये है कि 2010 से एक आदमी ने पैसा लिया था घर देने के, वो पैसा नहीं दे रहा था। दिसंबर से मांगते 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 प्रभु के दया आया, मेरा पैसा दे दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते और सब मिष्टी के आप अमृता सिस्टर के फादर को धन्यवाद करते। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रभाव को डाल रहा है और मैं आशा करती हूं कि जब आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में वचन पर फोकस कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आएगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिनी ओर। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की प्रभु ये सुंदर सा समय परमेश्वर तूने हम सबको दिखाया। आज की शाम में हर एक के मन को परमेश्वर तूने प्रिपेयर किया प्रभु, तैयार किया परमेश्वर कि वो फेलोशिप का, इस प्रार्थना का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जब लोग अपने परिवार के साथ में, लोग अपने बच्चों के साथ में या फिर एकांत में खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं परमेश्वर, जो कोई भी इस प्रार्थना को प्रभु जी अपने परिवार के साथ एकांत में या फिर परमेश्वर प्रभु जी मिलकर सुन रहे हैं खुदा, उन पर, उनके परिवार और बच्चों पर खुदावन तेरा अनुग्रह ठहरे खुदा। और परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु आप उन पे अपने कब्जे को लें पिता, तेरी उपस्थिति को वो पर्सनली महसूस कर सके। एक एक जन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरी प्रेजेंस को वो अपने साथ में महसूस करे, क्योंकि तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है पिता, इस बात को पूरा करता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। पिता, हम अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर करते हैं कि तेरी उपस्थिति आज की शाम में खुदावन हमारे बीच में है प्रभु। प्रार्थना करने वाले लोगों के मध्य प्रभु इस समय तू उपस्थित है प्रभु, हर एक संगति में बने हुए व्यक्ति के साथ में तू उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूं हर एक बैरियर, हर एक नकारात्मक सोच, हर एक नकारात्मक बातें जो इस समय प्रार्थना में प्रभु उनके मन में स्ट्राइक हो रही हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से मैं उन बातों को रिब्यूक करती हूं और कैंसिल करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके थॉट्स के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की ओर, सिर्फ और सिर्फ तेरी कही हुई वाणी की ओर प्रभु, तेरे वचन पर फोकस करने का समय परमेश्वर ये आपने दिया है प्रभु। स्पिरिट में परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु ये मनन कर सके खुदा। थैंक यू जीसस। इस समय परमेश्वर पिता मैं धन्यवादी हूँ कि पूरे दिन भर में आपने हम में से हर एक जन को संभाला, हम सबकी सहायता मदद किया, हम सबको हियाव दिया पिता कि हम तेरी राह में चल सके, सत्य के मार्ग में चल सके प्रभु, भले कामों को कर सके। और मैं धन्यवादी हूँ पिता कि भले कामों को करने में, कामों को सफल करने में, दूसरों को उत्साहित करने में, तेरे राज्य का प्रचार करने में आज के दिन में प्रभु तूने अपने लोगों की सहायता और मदद किया पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद हूं कि इस फेलोशिप का हिस्सा बनने के लिए हर एक के मन में भूख और प्यास तूने दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूं कि तेरे लोग हर दिन पिता तेरे वचन और तेरी प्रार्थनाओं में मेरे प्रभु बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि खुदावन ये तेरे दूसरे आगमन के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है परमेश्वर पिता, तेरा आना निकट है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जिस प्रकार आज की सुंदर शाम में आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपनी बात को प्रकट किया खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी हमने मूसा के कैरेक्टर को परमेश्वर इस समय जाना परमेश्वर कि प्रभु मूसा ने मेरे पिता प्रभु आपके वचन को, आपकी की हुई प्रतिज्ञा को आपको याद दिलाया और इजराइलियों के लिए प्रार्थना किया और तेरा कोप परमेश्वर, तेरा प्रभु जी क्रोध परमेश्वर तेरी प्रजा पर नहीं पड़ा मेरे परमेश्वर। प्रभु आज इस कैरेक्टर को आप हम सबके अंदर दें प्रभु, मूसा के इस प्रेयरिंग कैरेक्टर को आप हमारे अंदर दे परमेश्वर, इस एट्रीब्यूट को, इस गुण को प्रभु तू हमारे अंदर दे परमेश्वर पिता कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, दूसरे की खेती सींच सके, जो दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानी में, समस्या में है प्रभु खुदा उनके लिए हम प्रभु तेरे सम्मुख आकर प्रार्थना कर सके। मैं दुआ करती हूँ पिता आज बहुत से लोग ऐसे परमेश्वर जो समस्या में, परेशानी में, दुख में, निराशाओं में, कर्जे में, फाइनेंशियल स्ट्रगल में या फिर पारिवारिक स्ट्रगल में या फिर पर्सनल लाइफ में या फिर ऑफिस लाइफ में परमेश्वर स्ट्रगल में है मेरे खुदा। मैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति को आपकी उपस्थिति में रखती हूँ और तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है खुदा, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। मैं तेरे वचन को तुझे स्मरण दिलाती खुदा और आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जब ये आज दुख में, समस्या में, कर्जे में, बंधनों में है, बीमारियों में है, मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी
मछली के नाम से इनके जीवन से चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जिन बहनों के अंदर प्रभु कमियां हैं मेरे प्रभु, वो कमियां यीशु के नाम से चली जाएं। खुदा जब उनकी कोई संतान नहीं, संतान देकर उन्हें आशीषित करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन घरों में प्रभु आर्थिक तंगियां हैं खुदा, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बच्चों को वो बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि हर एक व्यक्ति अपने परिवार को बेस्ट प्रभु सर्व कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बेस्ट स्वर्ग से खुदावन तेरे ओर से आए पिता, क्योंकि तूने इस बात को कहा है कि मैं तेरी घटी कमियों को पूरा करूंगा। यस माय लॉर्ड, ये आपका वचन है। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जो बंधनों में है, दुष्ट आत्माओं में है, तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। खुदा उसी अधिकार को इस्तेमाल करके हर एक दुष्ट, हर एक बंधन को, हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों को, हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं पिता, क्योंकि ये तेरा वचन कहता है कि वो अथॉरिटी, वो अधिकार तूने दिया है पिता। प्यारे परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग बीमारियों में हैं पिता, शरीर में दुख उठा रहे प्रभु पिता, जिनके हड्डियों में समस्या है, मांसपेशियों में समस्या है, हाथ पैरों में समस्या है, आंखों में, कानों में, मुंह में समस्या है, खुदावंद यीशु के नाम से हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए। इंटरनल ऑर्गन जो इस समय प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन है, अल्सर है, आंतों में सूजन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पथरी के रोग है, रसोलियां हैं, गांठे हैं, सिस्ट है, इसी वक्त ये प्रॉब्लम्स निकल कर जाओ, मैं तुम्हें कमांड करती हूं। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। सफेद दाग की समस्या नष्ट हो यीशु के नाम से। दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। प्रभु पैरालाइज की प्रॉब्लम, प्रभु जिन्हें माइग्रेन में पिता परमेश्वर, माइग्रेन की प्रॉब्लम है पिता, हमेशा प्रभु जिन्हें सिर का दर्द रहता है परमेश्वर, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त ये सर का दर्द जा रहा है, आप रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आपके स्टमक का पेन जा रहा है, आपके घुटनों का दर्द जा रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम जा रहा है, जिनके नसों में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खुल रहे हैं, रिसीव करें अपनी चंगाई को। ये चंगाई यीशु की ओर से आपके लिए है। उसने कहा कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर इस समय आपके रोगों को दूर कर रहा है। हर प्रकार की जो समस्या इस समय आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स जा रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। प्रभु जब एक धर्मी जन मूसा ने प्रभु इजराइलियों को बचाने के लिए तेरे सम्मुख आकर प्रार्थना किया, प्रभु उसी प्रकार खुदा हम मिलकर खुदावन प्रभु इन भाई बहनों के लिए जो दुख में, अंधकार में है, पाप में है परमेश्वर पिता, तुझसे दूर है खुदा, उन्हें तेरे राज्य में लाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जितने लोग तुझसे दूर है, तेरे नाम को नहीं जानते पिता, मेरे खुदा वो तेरे नाम को जानकर तेरे राज्य में प्रवेश हो पिता। प्रभु वो उस मृत्यु से, वो अनंत काल की परमेश्वर पिता उस दंड से परमेश्वर वो बच सके मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा राज्य इन भाई बहनों में, इनके परिवारों में, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में आए प्रभु जो तुझसे दूर है पिता। धन्यवाद करते पिता, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे हम सबके जीवनों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। आज की रात में खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग एडिक्शन में, प्रभु डिप्रेशन में, या फिर परमेश्वर किसी दुख प्रॉब्लम में है पिता, जो मेंटली स्ट्रेस इनके जीवन में है, खुदावंद यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाएं, परिवारों के लड़ाई झगड़े चले जाएं, क्रोध, हर प्रकार की ईर्ष्या और जलन यीशु के नाम से चली जाए। खुदा इस समय जितने लोग डिप्रेस है प्रभु किसी कारणवश, खुदा उनके मन में आनंद दे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु हमारे मध्य उपस्थित हैं खुदा, हर एक के हृदय को, हर एक की सिचुएशन को आप जानते हैं। जब प्रभु ये अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं पिता कि सब ने इन्हें छोड़ दिया है, परंतु पिता तूने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद करते पिता, हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है, मैं धन्यवादी हूँ यीशु। एक एक भाई बहनों को आप नाम लेकर जानते हैं, हर एक के लाइफ में आप कार्य करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बड़ी गवाही के साथ में आप लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। आज रात में खुदा अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी, बुरे सपने, हर एक डरावने विचारों को नष्ट करते हैं पिता, आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।